स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे टॉपिक का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं वो हम जानेंगे, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन और इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझेंगे। हाय, दिस इज़ निहारिका प्रोवाइडिंग दिस प्रेजेंटेशन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वन हु वंस मोर कैन फाइंड इट यूजिंग सर्च ब्राउजर्स। थैंक यू। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। अब हम बोलते हैं ए डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये एक ऐसा डेटा कलेक्शन है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में है। इट्स नॉट इन रैंडम डेटा। और डेटा इंफॉर्मेशन के अंदर एक डिफरेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब डेटा इज़ जनरली अ रॉ फैक्ट। बेस्ड on data you cannot take any decision. सो बेसिकली डेटा कुछ यूनिट्स के कुछ यूनिट्स हो सकते हैं, कुछ यूनिट्स ऑफ रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपको डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये सब डेटा मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस फैक्ट्स है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन जनरली जब आप सारे डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको प्रोसेस करते हैं तो जो भी जानकारी आपको मिलता है वही इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करता है डिसीज़न टेकिंग में। डेटा डिसीज़न टेकिंग में हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंट है और इन्फॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन डेटा। इन्फॉर्मेशन डेटा पे डिपेंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अच्छे से समझना है, मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ आपको जानना है कि मेरे कितने ब्रदर्स हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो अगर आपको जानना है कितने मेरे ब्रदर्स हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि रवि इज़ माय फैमिली मेम्बर। ओके, गौर से सुनिएगा, रवि इज़ माय फैमिली मेम्बर। तो ये आपको एक डेटा है जो मैंने अभी कहा आपको, रवि इज़ माय फैमिली मेम्बर। नाउ यू डोंट नो कि वेदर ही इज़ माय ब्रदर, कज़न, अंकल, ओके, हुएवर ही इज़, वी डोंट नो। कोई दादाजी भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे रवि कौन है आपको पता नहीं है, मैंने बस कहा कि वो फैमिली मेम्बर है। आप उसके बेसिस में आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेरा भाई है कि नहीं? आप उसको एज्यूम तो नहीं कर सकते हैं उसके बेसिस में, है ना। सो डेटा इज़ इनकम्प्लीट। ओके, आपको सिर्फ फैक्ट के बारे में पता है, अब उसके बेसिस में आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है। अब DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब तो आप समझ रहे हैं, अब मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो ये DBMS इज़ द फाइल फोल्डर। सो जितने भी कलेक्शन ऑफ डेटाबेस हैं, फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ हम कहाँ रखते हैं? DBMS में। अब DBMS जो फोल्डर है यहाँ पे क्यों रखा जाता है? ताकि हम जो है डेटाबेस को क्रिएट कर सकें, मैनेज कर सकें। ठीक है। तो DBMS इज़ एन मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर मैं आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट में मैं आपको अगर समझाने जाऊँ तो आप ये बोल सकते हो कि वोकली आप यू कैन से दैट ए DBMS इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमको हेल्प करता है डेटाबेस को क्रिएट करने में और मैनेज करने में। ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्कआउट हो रहे हैं, ये हर तरह के जगह में ये यूज़ होता है। ठीक है। जैसे कि आप अगर एरियाज़ में अगर जाते हैं तो बैंकिंग सर्विसेज में यूटिलाइज होता है। ऑब्वियसली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या? डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। सो बैंकिंग सर्विस में क्यों कैसे यूज़ होगा? ऑब्वियसली कंज्यूमर के सारे डेटास इसमें रहते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के भी वहाँ पे रखे जा सकते हैं, तो बैंकिंग सर्विसेज में यूटिलाइज होता है। एयरलाइंस में होता है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में होता है, आपके इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में भी आपका डेटा रहता है। टेली कम्युनिकेशन में DBMS यूज़ होता है। फाइनेंस, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, HR, मार्केटिंग, दीज आर ऑल द सेक्शन। और आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन के कुछ एरिया के बारे में आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है। तो आपको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ओनली 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला है डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, सेकंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड क्वेरी फैसिलिटी। ओके। सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ डेटाबेस, SCAD। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, DDL, DML, SCAD। ओके।
तो इतना बेसिक कंपोनेंट्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज मतलब आप वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन वर्ड यहाँ पे आ रहा है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि जो भी डेटा वो डिफ़ाइन करना चाहता है उसको स्पेसिफिकली उसको टाइप में डिवाइड करके उसको स्ट्रक्चराइज करके उसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन इट अलाउज यूजर्स टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्राइव डाटा from the database, usually through data manipulation language. It provides general query facility through structured query language. सो दोस्तों, आपको क्वेरी फैसिलिटी अगर आपको याद नहीं रह रहा तो मैं आपको बता दूं इसका एस क्यू एल मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एस क्यू एल कम्स अंडर DML एंड क्वेरी फैसिलिटी, ओके। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, बेसिकली ये यूज़र को जो है उसको एलो करता है कि वो जितना भी डेटा है डेटाबेस के अंदर उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाटा इंसर्ट कर सके, नया डाटा अपडेट कर सके, डिलीट कर सके या कुछ डाटा रिट्राइव कर सके, ठीक है, डेटाबेस से। तो इससे क्या कर रहा है वो, एक्चुअली वो डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, उसको अपने हिसाब से उसको ठीक कर रहा है, जितना ज़रूरत है उतना उसमें डेटाबेस में वो पुट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन आ गया स्कैट, सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोल एक्सेस ऑफ डेटाबेसेस। ये क्यों यूज़ होता है? स्कैट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कंट्रोल करता है, यूजर्स के एक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्सेस मतलब हो गया अब जो यूज़र है उसको अलाउंस या तो देता है या तो नहीं देता है, ठीक है। या तो कोई पासवर्ड हो सकता है वहाँ पे कि आप अगर वेरीफाइड यूज़र नहीं हो तो आपको डेटाबेस में कुछ ऐसे डेटास हो सकते हैं जो आपको रीड करने के लिए आपको अलाउंस नहीं मिल सकते या मिल सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज़ देयर। सो आपको एक्सेस बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप अनऑथराइज्ड यूज़र हैं, ये एक आप एग्जांपल लिख सकते हैं, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज़र ट्राइंग टू एक्सेस द डेटाबेस, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो यूज़र अनऑथराइज्ड है उसको वहाँ पे अलो नहीं करता, एक्सेस नहीं देता उस डेटा में, ठीक है। तो ये एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है, हो गया। अब देखते हैं RDBMS क्या है और ODBMS क्या है। DBMS तो हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो R का यहाँ पे क्या है, रिलेशनल, एंड O इज़ ऑब्जेक्ट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कलेक्शन है कुछ प्रोग्राम्स और कैपेबिलिटीज़ के, ठीक है। इसे बेसिकली जो IT टीम्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं ताकि वो क्रिएट कर सके, अपडेट कर सके, एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है। क्या databases, okay. So this is relational database. RDBMS is the most popular database system among organizations across the world. ODBMS क्या है? An object database management system is basically information represented in the form of objects, okay. So it is used in object oriented programming. ये object oriented programming ये यूज़ होता है और इसके डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस रहते हैं जो टेबल ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स हम समझ जाते हैं। इसमें आता है इंटरफेस ड्राइवर्स। RDBMS का जो कंपोनेंट के अंदर इंटरफेस ड्राइवर्स आता है। यहाँ पे यूज़र क्या करता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करता है, इसकी मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये SQL आप जो एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे SQL क्या करता है, वो एक ऐसे मेथड्स स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपको यूज़फुल होता है कि आप एग्जीक्यूट कर सकें सारे स्टेटमेंट्स को, रिजल्ट फैचिंग कर सकें, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, DDL, DCL, DML, ODBC एंड JDBC। फिर से बताती हूँ, DDL, DCL, DML, ODBC एंड JDBC। तो कुछ वेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक लैंग्वेज स्पेसिफिक आपको स्पेसिफिकली ऐसा लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं कि आप इंटरफेस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये PHP, पाइथन ये सब SQL प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। देन SQL इंजन, ये कंपोनेंट क्या करता है, ये आपको SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में, इंटरप्रिटेशन आपको हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में, ठीक है। SQL क्वेरी अगर कोई कर रहा है तो उसको इंटरप्रेट करने में क्या बोलना है उसको पहले से इंटरप्रेट करके बताने में हेल्प करता है। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कंपाइलर, ऑप्टिमाइज़र और एग्जीक्यूशन इंजन, SQL इंजन के अंडर आते हैं। देन आता है ट्रांजैक्शन इंजन,
यूजुअली ट्रांजेक्शन्स आर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दैट रीड और राइट डेटाबेस एलिमेंट्स विच आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, ये एक ग्रुपिंग हो सकता है, तो जितने सारे ट्रांजेक्शन हैं वो ग्रुप वाइज यहाँ पे एलिमेंट्स होके रह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी ये जो ट्रांजेक्शन इंजन रहता है ये आपका स्टोरेज इंजन के साथ लिंक रहता है। ठीक है, रिलेशनल इंजन, रिलेशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल, इंडेक्स, रेफरेंशियल, इंटीग्रिटी, कांस्टेंट, ये सब कुछ इंप्लीमेंट होता है इस कंपोनेंट में, रिलेशनल इंजन में। स्टोरेज इंजन, यहाँ पे सारे कंपोनेंट स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे आप रिट्राइव कर सकते हैं डेटा जो भी आपने रिकॉर्ड किया है। और ये यहाँ पे एक मैकेनिज्म रहता है कि मेटा डाटा और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अनडू लॉक करना है या रीडू लॉक्स करना है, टेबल लॉक करना है, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब ODBMS में क्या होता है, यहाँ पे भी लैंग्वेज ड्राइवर्स रहता है। ये डिफरेंस है इंटरफेस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ड्राइवर्स में डिफरेंट है, बिकॉज दिस इज़ लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर में ले सकते हैं C++, जेवा और NET एंड रूबी। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल कपलिंग में हेल्प करता है, मेमोरी स्पेस अप्लाई करता है। ठीक है, तो परसिस्टेंट स्टोरेज रहता है। देन क्वेरी इंजन, क्वेरी इंजन जैसे मैंने आपको कहा था पहले से भी, यहाँ पे भी क्वेरी इंजन, ओके, क्वेरी इंजन मतलब आपका इंक्वायरी इंजन रहता है, यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन रहता है। यहाँ पे कुछ फॉर्म रहते हैं, क्वेरी कमेंट्स फॉर्म, एग्जांपल आप ले सकते हैं OQL, LINQ, JDOQL, JPAQL एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी कैसे होता है, बेसिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आप सिंबल यूज़ करते हैं, अगर आपने यूज़ किया होगा पैथन या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू विल नो दैट यू हैव टू यूज़ सम सिंबल्स लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ओके, एंड सिंबल और नॉट, ग्रुप बाय, दीज आर सम ऑफ द रूल्स। ओके, ये आप फॉर्मूला के हिसाब से आप यूज़ करते हैं। सो दिस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्वेरी कमांड्स, ये कमांड करने का, क्वेरी कमांड करने का ये कुछ सिंबल्स रहते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन इंजन, द ट्रांजेक्शन इंजन इज कंसर्न्ड विद डेटा आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी इन द ड्राइवर कैश एंड डेटा वॉल्यूम्स बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टोरेज इंजन। ट्रांजेक्शन इंजन क्या रहता है, ये डेटा आइसोलेशन को कंसर्निंग डेटा आइसोलेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये ड्राइवर कैश को हैंडल करता है और डेटा वॉल्यूम को कैसे कोऑर्डिनेट करके स्टोरेज इंजन की मदद से ये कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस चाहिए, नई नई वीडियोस इंटरेस्टिंग चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, पीस।